Hello students, a very good morning to all of you. Students, उम्मीद करते हैं आप लोगों को काफ़ी समय मिल गया होगा पुराने लेक्चर्स पढ़ने का, पुराने कंसेप्ट्स को रिवाइज करने का और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो बिना समय गवाए हम लोग सीधे अपने कंसेप्ट पे आते हैं। आज की क्लास में बेसिकली आपको संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। ये बताएंगे पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, कैसे साधारण इकाई सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, कैसे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, अंतः केंद्रित इकाई सेल में, कैसे फलक केंद्रीय इकाई सेल में, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। तो आइए समझते हैं पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी फ्रैक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जो लोग चैनल पे नए हों और जो पहले से इस चैनल के मेंबर्स बन चुके हों, दोनों ही लोगों का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और साथ साथ एक रिक्वेस्ट भी है, यदि आप चाहते हैं कि सारे कंसेप्ट आपको इसी प्रकार डिटेल में मिले तो हर स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब किया करो। तो आइए समझते हैं पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। तो स्टूडेंट्स समझिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। समय ना बर्बाद हो और लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा ना जाए, इसलिए मैंने बोर्ड पे आपकी सुविधा के लिए डेफिनेशन लिखा है। पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता। पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, इसको समझने के लिए अगर मैं आपसे कहूं ये एक डब्बा है, ध्यान दीजिएगा, ये एक बॉक्स है। अब मैं आपसे कहता हूं इस बॉक्स को गोल बॉल से भर दो। बॉल है तो गोल ही है, चाहे टेनिस का बॉल ले लीजिए। अगर हम इससे भरने का प्रयास करते हैं तो आप ये बताइए, जब मैं इस बॉक्स को गोलाकार वस्तु से या गोल बॉल से कितना भी भरने का कोशिश करूंगा, कुछ ना कुछ खाली जगह रहेगा ना। जो खाली जगह होता है उसको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, रिक्ति कहते हैं, वॉइड कहते हैं। पर आज मुझे खाली जगह से नहीं, भरी हुई जगह से मतलब है। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, किसी क्रिस्टल जालक में यानी किसी सॉलिड में अवयवी कण का मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो मुझे बताओ, अगर अवयवी कण बोल दिया तो लेक्चर के शुरुआत से बता रहा हूं, आपके दिमाग में आ जाएगा एटम, मॉलिक्यूल या आयन। एटम, मॉलिक्यूल या आयन। जब किसी सॉलिड में उपस्थित अवयवी कण या क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण निबिड़ संकुलित होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो आपको बता दें जब वो संपूर्ण क्रिस्टल जालक का, जब वो पूरे क्रिस्टल जालक का यानी किसी सॉलिड में आप कैसे समझेंगे, बहुत सिंपल और डायरेक्ट। एक सॉलिड हो गया, किसी सॉलिड में संपूर्ण क्रिस्टल जालक का जितना आयतन होता है, इसका अगर टोटल आयतन बोले तो ये पूरा का पूरा हो गया।
इस टोटल आयतन का जितना भाग, यानी इस डब्बे का यानी संपूर्ण क्रिस्टल जालक का, एग्जाम्पल एकदम स्पष्ट हो, संपूर्ण क्रिस्टल जालक का या इस डब्बे के संपूर्ण आयतन का जितना भाग इन गोलों के द्वारा, इन बॉल्स के द्वारा भरा जाता है, फिल किया जाता है, जितना भाग भरा जाता है उसी को संकुलन क्षमता कहते हैं, या जितना प्रतिशत भाग भरा जाता है उसे संकुलन क्षमता प्रतिशत कहते हैं। मान लीजिए आपने एक डब्बा ले लिया, अब इसे मान लो ये संपूर्ण क्रिस्टल जालक हो गया। इस संपूर्ण क्रिस्टल जालक में एक बॉल को आपने रख दिया। एक बॉल को रखने का मतलब अवयवी कण हो गया, क्योंकि अवयवी कण गोलाकार होता है। अब वो बॉल उस संपूर्ण क्रिस्टल जालक का जितना भाग भरती है, जितना प्रतिशत भाग भरती है, उसी को बोला जाता है पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता। अब स्टूडेंट्स हम लोग समझते हैं डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको आसानी हो इसलिए बोर्ड पे पहले से लिखे हैं। परसेंटेज ऑफ द अवेलेबल वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ द अवेलेबल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर्स, यानी जितना वॉल्यूम उपलब्ध है, जितना वॉल्यूम इस डब्बे का मेरे पास उपलब्ध है, उसमें का जितना आयतन, इस डब्बे का, इस क्रिस्टल जालक का जितना वॉल्यूम उपलब्ध है, उसमें का जितना आयतन घेरा जाता है, ऑक्युपाइड किया जाता है बाय द स्फीयर्स या एटम्स, इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। एंड फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्पेस, यानी संपूर्ण जगह का जितना भाग घेरा जाता है उसे पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। मेन फोकस किसके ऊपर है? पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर, यानी परसेंटेज ऑफ द अवेलेबल वॉल्यूम, परसेंटेज का मतलब प्रतिशत, अवेलेबल का मतलब उपस्थित, वॉल्यूम का मतलब आयतन, ऑक्युपाइड घेरा गया, उपस्थित आयतन का जितना प्रतिशत गोलों के द्वारा घेरा जाता है उसी को संकुलन क्षमता कहते हैं। तो आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। और अगर हम स्टूडेंट्स हिंदी में डेफिनेशन बोलें तो काफ़ी आसान शब्दों में मैं कह सकता हूं कि संकुलन क्षमता क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। जो लोग हिंदी मीडियम के हो, लिखना चाहो लिख सकते हो। कुल उपलब्ध स्थान का वह भाग, कुल उपलब्ध स्थान का वह भाग जो कणों के द्वारा, जो गोलों के द्वारा, जो एटम मॉलिक्यूल आयन के द्वारा घेरा जाता है, उसी भाग को संकुलन क्षमता कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों के द्वारा भरा जाता है या संपूरित किया जाता है, उसी को संकुलन क्षमता, उसी को पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण, क्रिस्टल जालक का मतलब सॉलिड हो गया, किसी भी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण, ये मान लो पूरा का पूरा क्रिस्टल जालक है, इसमें कण ये गोलाकार होगा। किसी भी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण संपूर्ण क्रिस्टल जालक का,
संपूर्ण क्रिस्टल जालक का जितना आयतन घेरता है, जितना भाग घेरता है, उसी को क्या कहते हैं? संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी। किसी भी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का, मिला लीजिएगा, किसी भी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण, एक बड़ा सा क्रिस्टल जालक हो गया, किसी भी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण यानी अणु, परमाणु या आयन, कमा उस क्रिस्टल जालक के संपूर्ण आयतन का जितना भाग घेरता है, उसी को बोला जाता है संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी। फॉर्मूले के हिसाब से देख लें, पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता, वॉल्यूम ऑफ स्पेस इन क्रिस्टल जालक, यानी क्रिस्टल जालक में कणों का या गोलों का आयतन। इसको किससे भाग देते? टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक का कुल आयतन से। तो क्या निकल कर आ जाएगा? संकुलन क्षमता। क्या निकल कर आ गया ये आपका? संकुलन क्षमता। यदि आपसे बोला जाए प्रतिशत संकुलन क्षमता, तो आप क्या बोलोगे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन क्रिस्टल लैटिस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल लैटिस। उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? प्रतिशत संकुलन क्षमता। तो स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला का टर्म्स हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी आप देख रहे हैं, या पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज की बात करें तो 100 का मल्टीप्लाई, सेम बात है। अब स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे कैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, कैसे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, और कैसे एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी निकाला जाता है। तो मान लो अगर आपने किसी का पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज निकाला, तो मान लीजिए आपने निकाला आपका पैकिंग एफिशिएंसी, सपोज दैट, मतलब समझ लो किसी का आपने निकाला 10% आ गया। अगर पैकिंग एफिशिएंसी 10% आ गया तो इसका मतलब है उस यूनिट सेल का 10% भाग भरा है और 90% भाग खाली है। यदि पैकिंग एफिशिएंसी 40% आ गया तो मतलब 40% भाग भरा है और 60% भाग खाली है। यदि पैकिंग एफिशिएंसी 74% आ गया मतलब 74% भाग भरा है और 26% भाग खाली है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कितना खाली भाग है, कितना भाग खाली है। उस भाग में, उस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको तो याद होता है केवल भरा हुआ भाग, तो वही ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। तो समझते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी साधारण इकाई सेल का संकुलन क्षमता कैसे निकलेगा। उससे पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। आपको इससे पहले बता चुका था, अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो साधारण इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती थी? 1 होती थी। आप याद करो, बताए थे 8 कोना होता था, 1 का योगदान 1/8, तो कितना आता था? 1। फेस सेंटर्ड में कितना परमाणु? 4। और बॉडी सेंटर्ड अंतः केंद्रीय इकाई सेल में कितना? 2। अब आपको बोले कि आपस में संबंध बनाइए। 2 निकटतम परमाणुओं D, ये आपको पढ़ा चुके हैं, जो लोग नए होंगे पुराने लेक्चर देख लेना। 2 निकटतम परमाणुओं के बीच का दूरी D है और इकाई सेल का भुजा यानी क्यूब या किनारा का लंबाई A, तो साधारण इकाई सेल के लिए D कितने के बराबर? A के बराबर। फलक केंद्री के लिए D कितने के बराबर? A/√2 के बराबर।
बॉडी सेंटर्ड के लिए डी कितने के बराबर, √3/2 a के बराबर। ये बताए थे। अगर डायरेक्ट करेंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा। रेडियस परमाणु की त्रिज्या और घन के कोर में एज ऑफ क्यूब में संबंध। r किसके बराबर, a/2 के बराबर। यहाँ पर FCC के लिए r कितने के बराबर, a/2√2। BCC के लिए r √3/4 a के बराबर। अगर ये याद है तो भी सही है, नहीं भी है तो हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स साधारण इकाई सेल बनाने आना चाहिए। ये फिगर तो अब बहुतों को याद हो गया होगा। धीरे धीरे चैप्टर समाप्ति की कगार पर लोग पहुंचेंगे। आप देख लीजिए, ये सब जालक साधारण इकाई सेल तो कितना होगा, 8 होगा। अब आपसे बोले एज ऑफ क्यूब, क्यूब की भुजाओं को कितना, ये भी a, ये भी a, ये भी a, यानी क्यूब का हर भुजा a हो गया। परमाणु की त्रिज्या रेडियस ऑफ एटम कितना हो गया, r हो गया। मान लो अपनी सहूलियत के लिए अगर मैंने इसे a कह दिया, इसे b कह दिया, तो हम अगर आपसे बोले वॉल्यूम ऑफ क्यूब, आखिर घन ही तो है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन कितना हो जाएगा, a क्यूब। यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो हमारा a क्यूब हो गया, पर ये तो टोटल वॉल्यूम हो गया। और उससे पहले आप हमें बताइए, साधारण इकाई सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम, एटम बोले या गोला, साधारण इकाई सेल में कितना होता है, 1, ये आप जानते हैं। यानी पूरे इकाई सेल में कितना परमाणु उपस्थित है, 1। ये बात दिमाग में रखना, पूरे यूनिट सेल में कितना परमाणु हो गया, 1। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 स्क्वायर। फॉर्मूला जानते हैं, 4/3 पाई r3, यही फॉर्मूला होता है गोले के आयतन का। अब आप बताइए टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी घन का कुल आयतन कितना हो जाएगा, a क्यूब। पर अगर आपको याद हो, मैंने संबंध बताया था साधारण इकाई सेल के लिए, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, a कितने के बराबर, 2r के बराबर। नहीं तो आप ऐसे देख लो, ये AB है, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, ये पूरी भुजा कितने के बराबर, A के बराबर। पर ये दो गोले हैं ना, ये दो गोले कुछ इस तरह होते, केवल समझने के लिए बना रहा हूं कि आप ऐसे समझ सकते हैं। तो आप ये बताइए, इसकी त्रिज्या r, इसकी त्रिज्या r, टोटल कितना, a। तो यहां से a बराबर कितना आ गया, 2r हो गया। अब आप क्या करें, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, a क्यूब था, इसकी जगह 2r का क्यूब हो जाएगा, कितना आ गया, 8r³ आ गया। पर हमें संकुलन क्षमता निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी।
अभी आपको फॉर्मूला बताए थे, गोले का आयतन बटा में टोटल आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बटा में टोटल वॉल्यूम, आसान है इसको, मल्टीप्लाइड बाय 100। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आ गया, 4/3 पाई r3, ये आ गया। देख लीजिए यहां से टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, 8r3 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप खुद समझ लीजिए, 4/3 पाई r3 ये हो गया, ये तो बटा में है, 1/8r3 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कट जाएगा। आप चाहे तो पाई का वैल्यू रख सकते हैं, 4/3 22/7, r³ से r³ कट गया, 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 100। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाता है, 52.4। आप सॉल्व करके देख लेंगे स्टूडेंट्स। सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, 52.4%। यानी इसका ये मतलब है कि साधारण इकाई सेल का कितना भाग भरा हुआ है, 52.4% भाग भरा है, और खाली जगह एम्प्टी स्पेस 100 में से कितना घटा दो, 52.4% घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 47.6% भाग खाली है। एक बार फिर से समझ लो, कंसेप्ट के साथ जुड़ने का प्रयास करो। मैंने आपको बताया साधारण इकाई सेल के बारे में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूब है तो सब भुजाएं कितनी हो जाएंगी, ए। जो परमाणु है उसकी त्रिज्या r। आप बताइए साधारण इकाई सेल में कितना एटम होता है, एक एटम होता है ना, यहाँ भी आपको बता दें। तो एक गोले का आयतन कितना, 4/3 पाई r³ हो जाएगा। क्यूब का घन का आयतन का सूत्र a³ हो गया। पर हम जानते हैं, यहां से देख लो, r कितने के बराबर, a/2 के बराबर, यानी a कितने के बराबर हो जाएगा, 2r के बराबर। पर आप सोचोगे नहीं हम भूल गए, हमें याद नहीं, तो आप इसको देखो a b, यहाँ दो गोले हैं ना, 3 डायमेंशन में जब देखेंगे ये दोनों गोले आपस में सटे हैं, ये बिंदु a बिंदु b, एक का r दूसरे का r, a कितने के बराबर आ गया, 2r के बराबर। टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब इतना था, 2r को रख दिए 8r³। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप जानते हैं, इसमें वैल्यूज को रख देंगे, कितना आ गया, 52.4% भाग भरा है। तो सवाल आपसे पूछ सकता है, कंपटीशन में कई बार उल्टा पूछ देता है कि साधारण इकाई सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना भाग खाली है। तो जितना भरा है 100 में से उतने परसेंट को घटा दो, 100 में से 52.4 को घटाओगे तो 47.6% भाग क्या है, खाली है। इसी प्रकार अब हम लोग देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी संकुलन क्षमता हम किसका निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स समझते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, संकुलन क्षमता फलक केंद्रीय एकक कोशिका का। कंसेप्ट पे ध्यान देना,
एज ऑफ क्यूब ए होगा, रेडियस ऑफ एटम आर होगा, फलक केंद्रीय है, टोटल परमाणु कितना हो जाएगा आर। कुछ बनाने से हमें पहले ये पता है वॉल्यूम ऑफ वन स्क्वायर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब तुम खुद बताओ एक गोले का इतना आयतन है तो पर कितना गोला है 4, वॉल्यूम ऑफ 4 स्क्वायर कितने का गुणा 4 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब 16/3 पाई आर क्यूब। यानी 4 गोले, आप ऐसे सोच लो कि 4 गोले इतना जगह घेरेंगे। अब हमें पता है टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है ए क्यूब। एक तरीका फेस सेंटर्ड है, ए और आर के बीच में यहाँ संबंध है, यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम लोग निकालते हैं इसमें। अगर हम निकालेंगे तो एक फिगर बना लेते हैं। फेस सेंटर्ड है, यूनिट सेल है तो कोने पर तो 8 होना ही है, पर फेस सेंटर्ड है तो इसके फलक के केंद्रों पर भी होगा। पर हमें एक से काम है, लीजिए हम सब बना 2 3 4, एक बाहर की तरफ 5, एक अंदर की तरफ। पर अपनी सहूलियत के लिए हम इसकी बात करेंगे। मैं कह देता हूं ए बी सी, ये हमने बोल दिया। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन याद है तो ए और आर में आप संबंध डायरेक्ट कर सकते हो, पर अगर डायरेक्ट याद नहीं है तब के लिए आप देखिए हम क्या करेंगे। निकालने का प्रयास करते हैं ए और आर में क्या संबंध आता है। तो स्टूडेंट्स, अगर सही तरीके से हम रिजल्ट निकालें तो मैं बात करता हूं, ध्यान दीजिए, इन ट्राइंगल ABC हमें पता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर समकोण त्रिभुज होगा। ये भी भुजा A, ये भी भुजा A, क्योंकि घन की सब भुजाएं तो बराबर होती हैं। यानी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, AC स्क्वायर कितने के बराबर हो गए 2A स्क्वायर के बराबर, ये AC स्क्वायर हो गया। और अगर मैं आपसे बात करूं, इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, मैं यहां पर A और C बनाने जा रहा हूं। ध्यान देना कितना गोला है, 1 2 3 गोला, 1 गोला 2 गोला और 3 गोला। आइए देखते हैं। एक गोला सी वाला, इसी प्रकार से एक गोला बीचों बीच है, ये हो गया 2। कुछ 3 डायमेंशन में देखते हैं तो इस तरह से दिखाई देता है। ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु C। इस गोले की त्रिज्या R, इसका 2R हो गया। C वाला आधा हिस्सा बाहर को है R। यहां से आप बताइए AC कितने के बराबर आ गया 4R के बराबर आ गया। पर यहां से AC कितने के बराबर है √2a के बराबर। इस AC के वैल्यू को आप यहां पर ध्यान देते रहिएगा स्टूडेंट्स, नहीं तो फिर आप
याद क्या रख कहाँ पाओगे, इस AC के वैल्यू को यहां पर आप रख दीजिए। 4R बराबर कितना, √2 है। यहां से A बराबर 4 बाय रूट, यहां से A बराबर 4R बाय √2R। अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इतना होता है, यहां पर A क्यूब का मान रख सकते हैं। कोई कहे कि सर हम डायरेक्ट इसको करना चाहते हैं, आप इसको अगर डायरेक्ट करने की बात करो तो आपके सामने यहाँ पर फॉर्मूला बता रखे थे, आप यहाँ से देख लो। अगर आप डायरेक्ट करो तो FCC के लिए R बराबर कितना है, A/2√2। यानी अगर डायरेक्ट करें यहां से, अगर आप करो FCC के लिए देख लो, R बराबर A/2√2। हमें A बराबर चाहिए, A बराबर 2√2 गुणे R। अगर उसके बराबर लाना है तो आप ऐसे कह सकते हो, ये R है ही, इसमें √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, ऊपर कितना 4R/2। आप देख लीजिए दोनों ही तरफ A का वैल्यू सेम आ गया। तो मैं आपको कहूँगा अगर कंपटीशन में आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इस तरह कर सकते हो। अब पैकिंग एफिशिएंसी, अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। A क्यूब है ना, A क्यूब की जगह रख सकते हैं 4R√2 का क्यूब, 16×4 64 R क्यूब, √2 3 बार, तो ये आपका 2√2 हो जाएगा। फॉर्मूला लगा दीजिए, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज, ध्यान दीजिएगा वही कंसेप्ट है। कितने गोलों का आयतन, 4 गोलों का आयतन, वॉल्यूम ऑफ 4 स्क्वायर बटा में टोटल वॉल्यूम किसका, क्यूब का, कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से। 4 गोलों का आयतन आया था 16/3 πr3। टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, 64 2√2 R3। ध्यान दीजिएगा 64 2√2 R3 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हम क्या करते हैं, यहां पर इसको सॉल्व कर देते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज 16/3 पाई का मान 22/7 R3, ये ऊपर वाला होगा, ये ऊपर चला जाएगा 2√2 64 नीचे हो जाएगा, R3 100 से मल्टीप्लाई। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, जब आप स्टूडेंट्स इसको पूरे को सॉल्व कीजिएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 74%। यानी पैकिंग एफिशिएंसी कितना आ गया 74%। ये पैकिंग एफिशिएंसी जो 74% आया, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि फलक केंद्रीय इकाई सेल FCC या HCP या CCP क्यूबिक क्लोज फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग,
ये बता रहा है कि पैकिंग एफिशिएंसी 74% आया, यानी इस इकाई सेल का कितना परसेंट भाग भरा हुआ है? 74% भाग भरा हुआ है। परंतु स्टूडेंट्स कितना परसेंट भाग खाली है? एम्प्टी स्पेस। 100 में से कितना घटा दो? 74। कितना है? 26%, यानी 26% भाग इसका क्या है? पूरी तरह से खाली है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जिन्हें डाउट हो देखें। एज ऑफ क्यूब ए होगा, रेडियस ऑफ एटम आर होगा। इसमें टोटल कितना परमाणु? 4। एक गोले का आयतन 4/3, 4 का 16/3। टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होता है। मैंने आपको बोला, अगर किसी को याद है एफसीसी के लिए R बराबर a/2√2, यहाँ डायरेक्ट कर दोगे, डायरेक्ट R बराबर a/2√2, a बराबर इतना आ गया, या a बराबर इतना। अगर आपको याद नहीं है तो आप निकाल सकते हो, निकालना ज्यादा सही है। देख लीजिए, ट्राइंगल ABC समकोण त्रिभुज है। AC² AB² प्लस BC, AC का मान इतना आ गया। पर फिगर से देखो कितना गोला मिल रहा है? 1 2 3। 3 डायमेंशन में देखोगे तो इसका चित्र ऐसे दिखाई देगा। बीच वाले का दोनों ओर हो जाएगा, इनका आधा गोला बाहर है। AC बराबर 4R, यहाँ रख दिए, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स फॉर्मूले में आप वैल्यू को रख दीजिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इतना, 64r³2√2। अब फॉर्मूले में रख देंगे तो सॉल्व करने के बाद 74% आ जाएगा। तो खाली कितना हो गया? 26%। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं बॉडी सेंटर्ड का पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी अंतः केंद्रित एकक कोशिका। काफी आसान कंसेप्ट है, ये भी आप ध्यान दें। सब कुछ उसी तरह हो जाएगा। चलिए फिर से लिखते हैं। एज ऑफ क्यूब ए, रेडियस ऑफ एटम आर, नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा? बॉडी सेंटर्ड है। देख लीजिए, आपको बताएं परमाणु कितना होगा? 2। फिगर पे बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का बात करें, जालक बिंदु तो 8 होने ही है। इस तरह से बना दिया। एक इसके केंद्र पर परमाणु होगा, तभी अंतः केंद्रित होगा। यानी अब इसके लिए हमें सॉल्व करना है। तो समझते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात हम करते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे A मान लूं, इसे B मान लूं, इसे C मान लूं और इसे D, हालांकि अब मुझे जरूरत नहीं। अब अगर हम कुछ इस तरह से सॉल्व करने का प्रयास करें, हमें पता है एज ऑफ क्यूब A होगा, रेडियस ऑफ एटम R होगा, नंबर ऑफ एटम 2। एक गोले का आयतन 4/3 πr³। कितने गोले हैं? 4, सॉरी 2। बॉडी सेंटर में तो 2 होता है, 2 गोले 4/3 πr³। सॉल्व करेंगे 8/3 πr²।
आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होता है। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बीसीसी में देखो ए और आर में कितना संबंध है। अगर मैं डायरेक्ट लिखूं, डायरेक्ट लिखें तो मैं कह दूंगा जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या लिखेंगे, ये आर कितने के बराबर, आर बराबर √3/4 ए के बराबर। यहां से कितने के बराबर, ए बराबर 4r√3। अगर आपको ये याद हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए आप भूल गए, जो आपका पूरा अधिकार है स्टूडेंट्स, सब भूलते हैं, ह्यूमन नेचर है, मानव स्वभाव है, कोई बुराई नहीं। भूलने से बचना है तो बस रिवाइज करते हैं। अगर हम इसे दूसरे तरीके से निकाल लेते हैं, फाइंड करते हैं, मैं आपसे कहता हूं आप कुछ ऐसे देखिए। अगर निकालना है तो सबसे पहले जिस ट्राइंगल को मैं किया, इन ट्राइंगल ए बी सी, हमें पता है अभी निकाले थे AC² बराबर AB² प्लस BC², समकोण त्रिभुज, ये भुजा भी A है, ये भी A है, A² प्लस A² 2A²। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। AC कितना आ गया, AC² बराबर 2A², ये वैल्यू आ गई। अब मैं आपसे कहता हूं, अब इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ACD देख लो। अब मैं किस त्रिभुज की बात करने लगा, इस त्रिभुज की। तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, AD² बराबर CD² प्लस AC²। CD भी कितने के बराबर, 1 के बराबर, और ये तो पहले से निकाले 2A² 3A²। यहां से AD कितने के बराबर, √3A के बराबर। अभी आपका खत्म नहीं होता है, यानी मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले ले लिया इस ट्राइंगल ABC, AC² 2A² है। उसके बाद मैंने लिया, क्योंकि अंतः केंद्रित था, ACD, AD इतना आ गया। अब हम बात करेंगे फिगर से, फ्रॉम फिगर। तुम बताओ, A से लेके D तक में फेस सेंटर में बताया था, कंसेप्ट तक पहुंचिए। अगर आप कंसेप्ट तक पहुंचोगे चीजें आसान है। यह 3 गोले हैं, इस गोले का आधा हिस्सा बाहर, इसका आधा बाहर हो, कुछ इस तरह से। एक गोला, 2 गोला, 3 डायमेंशन में देखोगे तो ऐसा ही होगा। ये A हो गया, ये D हो गया, इसकी त्रिज्या R, इसकी R, इसकी R, इसकी R, यानी AD कितना R जुड़ रहा है, R 2R प्लस R 4R, यहाँ पे रख दो। AD बराबर 4R आ गया, यहाँ रख दीजिए। 4R बराबर √3A, A बराबर 4R/√3। बस यही तो लाना था। आप यहाँ पर देख लो, A बराबर 4R/√3, यहाँ भी देख लो। जिनको याद है उनको ये पूरा स्टेप करने का जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली कर सकते हैं। पर बाय चांस आप भूल गए तो आप दूसरा तरीका भी जानेंगे। अब हमें पता है कि अब स्टूडेंट्स इसका काम नहीं है, यहां से टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, A क्यूब, A बराबर
4r/√3 का क्यूब, 16 64 r क्यूब, ये 3 बार हो गए 3√3। पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज, कितने गोलों का आयतन होगा, वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेस बटा में टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कितने से मल्टीप्लाई होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 गोले का आयतन कितना आया था, 8/3 πr³। यहाँ पर 64 3√3 r³ मल्टीप्लाइड बाय 100। आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 68%। कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 68%। सॉल्व करके देखिएगा। अब कोई आपसे बोले कि यार पैकिंग एफिशिएंसी, कोई आपसे बोले कि पैकिंग एफिशिएंसी 68% आया, इसका क्या मतलब है। अगर पैकिंग एफिशिएंसी 68% आया, इसका क्या मतलब है, तो आप जवाब दोगे इसका मतलब है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, इसका मतलब है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 68% भाग भरा हुआ है। 68% भाग क्या है, भरा है। तो खाली कितना है, एम्प्टी स्पेस। 100 में से कितना घटा दो, 68। बाकी गणित आप जानते हो, कितना खाली है, 32% भाग क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों प्रकार की यूनिट सेल का संकुलन क्षमता क्या क्या है। साधारण इकाई सेल का 52.4 आया, यानी 52.4% भाग भरा है। तो खाली कितना है, 47.6। फलक केंद्रीय का 74% भाग भरा है। तो खाली कितना हो गया, 26% हो गया। इसी प्रकार अंतः केंद्रित इकाई सेल का संकुलन क्षमता कितना आ गया, 68%। अगर 68% आ गया तो खाली कितना है, 32%। तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताइए तीनों प्रकार की इकाई सेल में, साधारण इकाई सेल, फलक केंद्रीय इकाई सेल या अंतः केंद्रीय इकाई सेल, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, तीनों में सबसे ज्यादा भरा कौन सा है। यार जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु होगा, फलक केंद्रीय में 4 परमाणु था तो उसका 74% आ गया, बॉडी सेंटर में 2 था तो 68%, फेस सेंटर में 1 था तो 52.4%, एग्जैक्ट आता है 52.38%। अब जिन्हें डाउट होता है, एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, एज ऑफ क्यूब ए, रेडियस ऑफ एटम आर, नंबर ऑफ एटम 2 है, ये सब पुराना कंसेप्ट। एक गोले का आयतन इतना हो गया तो 2 का इतना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब हो जाएगा। डायरेक्टली सॉल्व करेंगे ये रिलेशन होता है ए बराबर इतना, पर अगर फिगर से करें ए बी सी, ए सी स्क्वायर 2a स्क्वायर, अब ए सी डी राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ से ए डी स्क्वायर 3a स्क्वायर हो गया, ए डी इतना आ गया। 3 गोले हैं, फिगर बना दोगे, ए डी बराबर 4r यहाँ पर रख दीजिए, ए का वैल्यू इतना आ गया। इस फॉर्मूले में आप रखेंगे ए क्यूब की जगह ए का मान इतना, इसमें रखेंगे 68%, खाली कितना आ गया, 32%। एक बार देख लीजिए। और आज की क्लास में आपको इसके बाद नोट्स का जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो बोर्ड पे ही है। आप लोग साथ साथ नोट्स बना सकते हैं वीडियो पॉज करके, या जहां आप चाहें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स,
फाइनली आज की क्लास में हम लोगों को क्या क्या सीखने को मिला, एक बार मेरे साथ सब लोग समझने का प्रयास करना। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, अभी बहुत लोगों को इंटरनेट से पढ़ने का आदत नहीं है, मोबाइल से, इसीलिए वीडियो हम धीरे धीरे अपलोड करते हैं, कभी 2 दिन पे, कभी 1 दिन पे। जैसे जैसे आपका आदत हो जाएगा, वीडियो हम बहुत फास्टली अपलोड कर सकते हैं, हमारे लिए आसान है। तो थोड़ा सा हैबिट में आइएगा, कल भी आपको कोशिश करेंगे वीडियो अपलोड करने का। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है आप समझ लो। कोई क्रिस्टल जालक है, कोई बड़ा सा डब्बा हो गया, इसमें जितना गोला तुम भर दो, यानी संपूर्ण क्रिस्टल जालक का जितना भाग उसके अवयवी कण, संपूर्ण क्रिस्टल जालक का टोटल क्रिस्टल लैटिस का जितना प्रतिशत भाग, परसेंटेज भाग उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल या आयन भरते हैं, उसी को बोला जाता है पैकिंग एफिशिएंसी। अब पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो गया, जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का निकालना हो तो जितना गोला घेर रहा है टोटल वॉल्यूम से भाग दे दो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज। सिंपल क्यूबिक निकाला 52.4%, बॉडी सेंटर 68%, फेस सेंटर 74%, यानी सबसे भरा कौन सा है, फेस सेंटर, उसके बाद बॉडी सेंटर और उसके बाद सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो उल्टा पूछे सबसे ज़्यादा खाली कौन सा है, तो साधारण इकाई से, उसके बाद कौन सा, बॉडी सेंटर, फिर कौन सा हो जाएगा, FCC। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हुआ, ध्यान से समझिएगा इसे। कॉम्पिटिशन्स में ये कंसेप्ट आपका जरूर पूछता है। और स्टूडेंट्स, एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, पूरा टाइम रहता है, वीडियो देर से अपलोड होता है, तो आप उस टाइम पे NCERT के न्यूमेरिकल्स लगाओ, अदरवाइज आप पिछड़ जाइएगा। साथ साथ NCERT के न्यूमेरिकल्स लगाओ और कॉम्पिटिशन्स के न्यूमेरिकल्स आप लगा सकते हैं। कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग एनी कंसेप्ट। तो उम्मीद है आज का क्लास सबको क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।